नमस्ते बंधुओं। एक बहुत बड़ी न्यूज जो बहुत दिनों से एक विवाद चल रहा था कि भारत में क्या समलैंगिक विवाहों को मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिस पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाई गई और मई में 10 दिन की भयानक बहस होने के बाद बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स उसमें पेश हुए और बहुत सारी बहस हुई। बहस होने के बाद ये फैसला सुरक्षित रख दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और फाइनली आज जो है वो अनाउंस कर दिया। उस फैसले पे और उस सारी बातों पे मैं बाद में आऊँगा। पहले सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं आदिश सी अग्रवाला जी, वो क्या कह रहे हैं उसको सुनते हैं। The decision of Honorable Supreme Court in which they have not permitted the same-sex marriage. Some people try to spoil the atmosphere of Indian system, but I am happy that Supreme Court of India has accepted the version of the Government of India in which it was argued that the court has no power to give this right of same-sex marriage. It is the only right of the Indian Parliament. Today it has been accepted by Honorable Supreme Court, and we are happy that Supreme Court has held that this power can't be given to same-sex for having the marriage, because India is a ancient country. Indian population is having its values in society. So by not providing this right, we hail the judgment of Supreme Court on this aspect. आज के इस फैसले का आउटकम क्या मानते हैं सर आप? अमेरिका में क्या फायदा हुआ, क्या जोर का झटका लगा या धीरे से लगा, क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, जो कुछ एलिमेंट इस तरीके का माहौल खराब करना चाहते थे, आज उन पर फुल स्टॉप लग गया है। इस तरीके की जो कई बार जो हमारी कुछ फॉरेन पावर्स जो इंडिया को डेवलप होने से रोकना चाहते थे, हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो सिस्टम को ब्रेक डाउन करना चाहते थे, आज उनको बहुत धक्का लगा है और हमारी ट्रेडिशंस कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन ये तो अधिकारों का मामला है, ये कह रहे थे अधिकार, और कोर्ट ये कह रहा है कि भाई इनका अधिकार तो है लेकिन वो अधिकार देने का काम संसद करेगी, हम नहीं। हाँ, यही इसीलिए जो ये कहते थे कि हम कोर्ट से करा लेंगे, आज उनको पता चल गया है कि हिंदुस्तान की भी कोर्ट जो हमारा जो सिस्टम को चेंज करने के लिए नहीं है, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो ये मानती है कि कानून बनाने का, कानून को अमेंड करने का अधिकार भारत की संसद को है आज, और भारत सरकार का भी यही था। तो आज जीत आम जनता की हुई। सुना आपने किस तरह से आदिश जी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये माना भी कि कानून बनाने का अधिकार ये संसद का है, विधायिका का है, हम इस पर कानून नहीं बना सकते। समलैंगिक विवाह को लेकर हमारे देश में बहुत लंबी बहस चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी, और इसके पक्ष और विपक्ष में तरह तरह के तर्क दिए जा रहे थे। 18 पिटीशन फाइल थी। 18 पिटीशंस में सबको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दी, जिसमें हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं DY चंद्रचूड़ जी लीड कर रहे थे। और इसमें 5 के 5 जजों ने ये कहा, ये माना, सेम सेक्स मैरिज का मामला है ये संवैधानिक नहीं हो सकता, इसको संवैधानिकता का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये मौलिक अधिकार भी नहीं है। इसमें हम आपको बताएंगे कि पक्ष में जो पिटीशन फाइल की गई उनका क्या कहना था, उसके बाद इसमें सरकार, केंद्र सरकार का इस पर क्या रुख था इस पूरे मसले पर, और फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। इस भारतवर्ष के खिलाफ विदेशी शक्तियां जिस तरह से षड्यंत्र करके हमारे देश के इस प्राचीन गौरवशाली इतिहास को और इसके हमारी संस्कृति को खत्म करने का जो विदेशी षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, उन सब विषयों पर आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें। तो हम आते हैं पिटीशन पे। पिटीशन में ये जो समलैंगिक लोग हैं या LGBTQ, ये LGBTQ++ भी आ जाते हैं उसी में,
और इसमें एक तीसरा पक्ष उनको भी जोड़ा गया था जो ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांसजेंडरों का भी एक साथ ही सुना गया सारा मसला। इसमें जो पक्ष में जो इनकी पिटीशन थी, उनका कहना है कि चूंकि आपने लिव इन रिलेशन को मान्यता दे दी, 2018 में सेम सेक्स जो ऑफेंस था इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, मतलब इसको अब ये गैर कानूनी नहीं रह गया सेम सेक्स करना। उसी की वजह से इनकी हिम्मत भी बढ़ी थी और इन्होंने एक पिटीशन फाइल किया कि हमारे सेम सेक्स मैरिज को भी, मतलब समलैंगिकता वाले मैरिज को कानूनी मान्यता दी जाए, इसको संवैधानिक मान्यता दी जाए। इसको चूंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए हमें अपनी शादी को रजिस्टर्ड करने का भी अधिकार दिया जाए। तो इस पर केंद्र ने, तुषार मेहता जी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, वो पेश हुए और उन्होंने बहुत अच्छे से केंद्र का पक्ष रखा और उन्होंने बताया था कि भारत एक प्राचीन परंपरा है और इस तरह की चीज़ों को कोई मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, और वैसे भी कानून बनाने का अधिकार ये विधायिका का अधिकार है और संसद इस पर विस्तृत चर्चा करेगी और अपने हिसाब से डिसाइड करेगी। इसको सुप्रीम कोर्ट को नहीं इसमें उलझना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस मसले को नहीं सुनना चाहिए। लेकिन चूंकि पिटिशनर साइड से भी उनका भी हौसला बुलंद था, उनको बहुत बार ऐसा रिलीफ मिलता ही रहता है सुप्रीम कोर्ट से, तो उनका ये मानना था कि वो तो सुप्रीम कोर्ट से ले ही लेंगे अपने फेवर में। और एक तरह से ऐसा माहौल भी देश में बनाया जाने की कोशिश की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में ही फैसला देगा, क्योंकि वहाँ भी हार्वर्ड के पढ़े हुए और बड़े बड़े यूरोपीय देशों से आते हैं और यूरोप में ही सबसे ज़्यादा मान्यता भी है इसकी। वहाँ के 32 देशों ने मान्यता दे दी थी। और आपको बताता चलूँ कि युगांडा ने अभी 6 महीना पहले जब सेम सेक्स को अपराध घोषित कर दिया और उसको करने वालों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनाल्टी करने की घोषणा कर दी, तो वर्ल्ड बैंक ने उसका फंडिंग, उसको कर्ज देना बंद कर दिया। इतना इनकी एक मोनोपोली है कि अपने एजेंडे को, अपने नैरेटिव को बढ़ाने के लिए, उसको और देशों पर थोपने के लिए इस तरह से ये प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं यूरोपीय विचारधारा वाले। और युगांडा कहना था कि ये यूरोप की वैचारिक शून्यता का प्रतीक है, उसके यूरोप के वैचारिक दिवालियेपन का प्रतीक है ये एक्ट। और उसने मना कर दिया, उसने कहा ठीक है कोई कर्ज मत दो, लेकिन मैं इस कानून को अपने देश में इस तरह से समलैंगिक संबंध वालों को मान्यता नहीं दूंगा। और लगभग आज वही भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है, लेकिन बच बचा के। तुषार मेहता का ये भी आर्ग्यूमेंट था कि ये समलैंगिकता वाला जो मसला है ये सिर्फ शहरी विचारधारा है और शहर का ही एक ऐसा वर्ग जो अपने को एलीट मानता है, उन्हीं में ये पॉपुलर है, बाकी ये कहीं कुछ नहीं है। हमारा देश इस तरह का देश नहीं है। लेकिन इसका विरोध किया था DY चंद्रचूड़ ने। आपको जब इस पे बहस चल रही थी मई में, तो इन्होंने विरोध किया कि भाई केंद्र सरकार के पास कोई ऐसा डाटा है क्या कि ये गाँव में नहीं है, सिर्फ शहरों की मानसिकता है, इस तरह का कोई सरकार के पास डाटा ही नहीं है, तो आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। DY चंद्रचूड़ इसके फेवर में पूरे आर्ग्यूमेंट में दिख रहे थे जब ये आर्ग्यूमेंट चल रहे थे। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि अगर इस तरह की संवैधानिक मान्यता, इन सब शादियों को भी संवैधानिक मान्यता मिलने लगी तो सक्सेशन का क्या होगा, इनका उत्तराधिकारी कौन होगा, या अगर इनका डाइवोर्स हो जाता है, कल का इनका तलाक हो जाता है, तो इस तलाक पे कौन उसमें लड़की, कौन उसमें औरत होगा, कौन मर्द होगा, ये कैसे डिसाइड होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जिस पर तुषार मेहता जी ने बहुत क्वेश्चन खड़ा किया था और उनका आर्गुमेंट बहुत अच्छा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला जो दिया 5 जजों में, CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस किशन कौल, जस्टिस S रविंद्रन भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हन और जस्टिस हेमा कोहली जी, ये 5 लोग थे, जिसमें 5 के 5 ने ये माना कि समलैंगिक विवाह को संवैधानिक मान्यता नहीं दी जा सकती। लेकिन बाकी चीज़ों में काफ़ी मतभेद उभर के आया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट आया है, ये 3-2 के फैसले पर आया है। 3 लोग एक पक्ष में थे और 2 लोग उसके विरोध में थे। वो आप एसेस कर सकते हैं कि कौन कौन विरोध में रहे होंगे, कौन कौन पक्ष में, ये मैं नहीं उतना बता सकता हूँ। लेकिन CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि समलैंगिक संबंध रखने वालों को बच्चा गोद लेने का तो अधिकार होना चाहिए। इस चीज़ का जस्टिस रविंद्रन भट्ट ने विरोध किया और उन्होंने
CGI का जो ये कहना है कि उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार होना चाहिए, जो सेम सेक्स मैरिज वाले लोग हैं, उसका विरोध किया। इसी तरह से जस्टिस किशन कौल ने समलैंगिकों के अधिकार के बारे में बहुत सारी बातें कही और ये 2 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाता रहा। 10 दिन मई में, उससे पहले भी इस पे टाइम लगाया गया। आज भी 2 घंटे सिर्फ जब अब डिसमिस ही होना है, इतना लंबा टाइम लेने की क्या जरूरत थी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये पहली बार माना है खुल के कि किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार ये तो विधायिका का ही है, संसद ही इस पर कानून बनाएगी कि क्या करना है। और ये भी माना कि न्यायालय का काम केवल जो कानून है उसकी व्याख्या करने का है। तो इस तरह से एक जो हमारे देश में इतने दिनों से इस पर चर्चा चल रही थी, उस पर विराम लगने की पूरी संभावना है। जिस देश का अंध अनुकरण, जिस विचारधारा का अंध अनुकरण करते हुए हमारे देश में इस तरह की गंदगी पनप रही है, जहाँ पे समलैंगिक संबंध को मान्यता देने तक की बात उठ रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जा रही है, उस विचारधारा के प्रणेता, उस विचारधारा का जो प्रवर्तक था यूके, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक का एक स्टेटमेंट आपके सामने है, आप सुनिए इसको ध्यान से। Also shouldn't be controversial for parents to know what their children are being taught in school about relationships. Patients should know when hospitals are talking about men or women. And we shouldn't get bullied. And we shouldn't get bullied into believing that people can be any sex they want to be. They can't. A man is a man and a woman is a woman. That's just common sense. Shouldn't get bullied into believing that people can be any sex they want to be. They can't. A man is a man and a woman is a woman. That's just common sense. Also shouldn't be controversial. तो आपने देखा कि किस तरह से भारत का संस्कार लेके जब कोई आदमी विदेश में जाके और प्रधानमंत्री भी बन जाए तो किस तरह के संस्कार होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग जो कुछ अंग्रेजी सीख गए हैं और उल्टी सीधी भावनाओं में बह के इस तरह की विचारधारा को पोषित करते हैं, और भारतवर्ष के जो हमारे संस्कार हैं, इतने पुराने संस्कार जिस पर आज पूरा विश्व इतना प्राउड करता है, उसको समाप्त करने के लिए किस तरह से एजेंडे बनाए जा रहे हैं और किस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है इस देश में। चलिए, आज बहुत अच्छी न्यूज़ है राष्ट्रवादियों के लिए, देशभक्तों के लिए कि कम से कम भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सेम सेक्स मैरिज को संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया। इस पर आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, और उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा देश, हमारी संस्कृति और जागृत होगी और हम और ताकतवर, बलिष्ठ और पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले लोग बनेंगे। आज की वीडियो बस इतनी ही। ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसको बहुत और लोगों को भेजें जिससे लोगों को पता चले कि हमारे देश में क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।